प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय-श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, मैं बड़ा आनंदित हूँ आज आपके सामने आकर और प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, है ना। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज हम विश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं प्रियजनों। ओके, 4 प्रकार का हम विश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बड़ा विश्वास, दूसरा थोड़ा सा विश्वास, तीसरा कमजोर विश्वास और चौथा जो है अविश्वास। अविश्वास के अंदर भी विश्वास है, अविश्वास। हम ये 4 विश्वास के बारे में हम आज मनन करने वाले हैं। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, है ना, प्रेरित थे, उन्होंने यीशु मसीह से एक प्रार्थना की, कुछ मांगा यीशु मसीह से। ये क्यों मांगा, ये हम आज परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं और वो है हमको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 वचन में। नया नियम लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रियजनों, प्रेरितों ने ये नहीं कहा प्रभु कुछ खर्चे के लिए हमें पैसा दे, प्रभु हमको कुछ खाने को दे। नहीं नहीं, उनको पता था ये जो चीजें हैं जो वो मांग रहे हैं आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, सबसे पहले चीज हम देखेंगे 4 प्रकार के विश्वास को। पहला विश्वास जो है वो आपको हमको देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 10 वचन में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर यीशु अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इंग्लिश में अब देखिए बाजू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ। ओके, सो पहला प्रकार का विश्वास है कि ग्रेट फेथ, है ना, बड़ा विश्वास इसमें लिखा हुआ है। प्रियजनों, इसके बाद चलकर हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके उसी में 26 वचन में हम देखते हैं इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने अपने वहां पर जो थे उनसे कहा, है ना, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, अल्प विश्वासियों, मतलब बिल्कुल मामूली सा विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। चेले बिल्कुल घबरा गए थे, आंधी तूफान आया है, क्या करेंगे, नाव डूबने वाली है। तो उन्होंने, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, है ना, हे अल्प विश्वासियों। अगर आप इंग्लिश में बाजू में देखिए लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, लिटिल फेथ, लिटिल फेथ, कम विश्वास वाले, कम विश्वास वाले, है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरा प्रकार का जो विश्वास है, रोमियो की किताब और 14 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, 14 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। प्रियजनों, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर लिखा है जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है। हमने बड़ा विश्वास देखा, फिर हमने थोड़ा विश्वास देखा, अल्प विश्वास देखा और अब कमजोर विश्वास को देखा है। अब हम चलते हैं आगे परमेश्वर के वचनों में। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है,
17 अध्याय उसका हम देखेंगे 20 वचन में, 17 का 20 में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चले जा, तो वो वहां चले जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। ओके, विश्वास की घटी यानी कि विश्वास नहीं है। ओके, इस थोड़ा सा और हम इसको देखेंगे और बारीकी से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन में अगर हम चलें तो उसमें लिखा है, और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमार पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ओके, और आगे कहता है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। ये 4 प्रकार का हमने विश्वास देखा है। बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, कमजोर विश्वास और बिल्कुल नहीं है ना, अविश्वास। प्रियजनों, परमेश्वर के पीछे चलते समय आपको और मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने की जरूरी है। वो ये कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करना है वो है, और विश्वास करने वालों को उसका प्रतिफल दिए बिना नहीं रहता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के पास आता है उसने विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, ऐसा लिखा हुआ है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसके लिए चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य हो, आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य हो, तो आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब आप विश्वास करोगे प्रियजनों, तब देख लेना आपके जीवन में जो काम नहीं हो रहा था वो होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्रभु से कहना है ना। सो विश्वास हमारा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? हम चलते हैं रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में हम देखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 17 वचन, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को बोलिए, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। प्रियजनों, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है ना, कोई भी इंसान आपके ऊपर हमला करता है, छुरा लेकर, लाठी लेकर, कोई भी लेकर, पर याद रखना वो आदमी जब हमला करता है, सामने वाला मार खाता है, पर वो कुछ ऐसे भी मारता है कि जो मारने वाला व्यक्ति जो चले जाता है उसको बाद में तकलीफ होती है, क्योंकि ये मार खाते खाते उसके पर वार करता है। उसी रीति से प्रियजनों, जब आप विश्वास करते हो, आपको एकदम कड़क विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हो, शैतान जो आपको मारने के लिए आया है, दुष्शक्तियां जो आपको मारने के लिए आई हैं, वो हार जाएगी, उसको वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि आपका और मेरा विश्वास जो है बड़ा जबरदस्त होता है। प्रभु का वचन कहता है, केवल वचन सुनने वाले नहीं, सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनो, प्रभु का वचन कहता है। हम चलते हैं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो धोखा देता है। प्रियजनों, सोचने की बात यह है, अगर आप 5 साल से प्रार्थना में जा रहे हैं, खाली सुन रहे हैं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब आप खतरे में है, आपका कुछ नहीं होगा। आपको उन बातों के ऊपर प्रभु का वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, जैसा आपको बताया है
वैसा आप विश्वास करना शुरू करो, और जैसा विश्वास करोगे आपको प्रतिफल आना चालू हो जाएगा। प्रियजनों, धनिया जो होता है, धनिया है या फिर राई का दाना है या फिर गेहूं का दाना है ना, ये सब अगर आपने ऐसे ही हाथ में रखा उसका फल नहीं आने वाला है। उसको नियम के अनुसार जमीन के अंदर आपको उसको बोना है। जब आप बोते हैं और अच्छा उसको खत और पानी देते हैं तो फिर वो पनपना शुरू हो जाता है ना, वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद उसका फल आना चालू हो जाता है। अगर आपने करेले का बीज डाला है तो आपको करेला मिलने वाला है, राई का दाना डाला है तो राई मिलने वाला है, चना अगर डाला है तो चना आपको मिलने वाला है, रहर आपने डाला है तो रहर वो तुअर आपको मिलने वाला है। तो प्रियजनों, आज अगर आप विश्वास बोते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर को रोकने की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है। और चेलों ने यही कहा। हम फिर से चलते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 17 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है ना। हम उसको पढ़ते हैं इस समय। 17 अध्याय उसका 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आज आपको और मुझे कहना है, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा, तब हमारे परिवार के अंदर प्रियजनों परमेश्वर का कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना के लिए तैयार हूं। आप तैयार हैं? तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं, और ये हाथ उठाना मतलब प्रभु मैं आपके सामने समर्पित होता हूं। चलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई कर रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को महाप्रतापी प्रभु आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा ले प्रभु जी, विश्वास को बढ़ा प्रभु। आपसे सोना चांदी, जमीन जायदाद, रोकड़ा, पैसा वो नहीं मांग रहे प्रभु, हम विश्वास मांग रहे। जैसा प्रेरितों ने आपसे कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। आज हम आपके चेले हैं, हम आपकी संतान है प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। हर एक को प्रभु अनुग्रह से भर दे पिता, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। हर एक के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इनके कामों में सफलता दे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियन, मैंने प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आमेन, हालेलुया। चलिए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की। हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन